गरीब पीटे जाएंगे, गरीब मारे जाएंगे, गरीब कुचले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी कि जीरो टैलेंट पर काम हो रहा है, विकास हो रहा है। और सब बानी छोट छोट हमर लइका बाल बच्चा बाना लोग हमके परेशान करत बा। और न त दिने दोपहर हमके धमकी देवत बाटे, तो के मारम, तो के मुआ गलम बैठा देवल गइल। हम लोग का चालान भी कर गइल, एक तरफा हो गइल। पानी पिया तरस गइल रानी, पानी पीने खातिर बाहर में जात रानी, तो बाहर में भी हमके जाए ना देवत रहलन। बाथरूम भी जाए, बाथरूम भी फाड़ देले बा। उन्होंने लोग को फाटल पीटल, उनकर कुछ ना, वो लोग तो 6 आदमी रहे, हमके अकेले चपले रहे, तो हम कहाँ से उनके मारे सकम, कुछ ना मारे सकन। हमके तो इतना रेफर कर दिए, तो इनका भी अभी तक मेडिकल नहीं बनाए हैं। ये फैयरवा ही बतावा था कि इनके तू ही मार के कपड़ा फाड़ दिले। ऐसा कोनो बात ना, हम तो गए रहनी आलू तुम इनको जमीन दे दो बीचे बीच में से। तो हम कहने सर हम इनके 6 फुट की 3 फुट के जगह पर 6 फुट के रास्ता दे ले बानी, ले लेवे अकोर से। तो नहीं, अकोर से नहीं, तुमको बीच में से तुम नहीं दोगी, तुम्हारा मायके से जमीन खरीद के नहीं। थाना में से सीओ साहब भी हमके कोनो सुनवाई ना कल, कह दरखास्त दिले बानी, दरखास्त के हिसाब से कोनो सुनवाई। और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में खंड विकास मर्दा पड़ता है, मर्दा थाना भी पड़ता है। मर्दा थाना अंतर्गत मैं हूँ और हमारे साथ जिनको आप कैमरे के बैकअप में देखते होंगे, एक पीड़ित परिवार है। ये दादाजी हैं, दादाजी चटकल के नौकरी से रिटायरमेंट है और दादाजी के बहू हैं, ये विधवा हैं। और पारिवारिक कोई झगड़ा होता है, जमीनी चखरोट को लेकर के झगड़ा होता है और तूतू मैं में होता है, थाने पर मामला जाता है, मामला उसके बाद पंचायत होती है। एक कहीं नहीं कई बार पंचायत होती है, उसके बाद थाने में बुलाया जाता है, पंच भी जाते हैं। पंच को जाने के बाद मामला को रफा दफा करने के अलावा कुछ नहीं होता है, मामला फिर उसी तरह का जस का तस रह जाता है। आज से कुछ दिन पहले पंचनामा ये लोग भी बता रहे हैं कि लिखा गया है। चाचा जी से मैं जानना चाहूंगा, पूरे मामला इन्हीं से जानिए, मैं इनसे मिलाता हूँ। क्या नाम बा? नंदूराम। जोर के बोला। नंदूराम। नंदूराम कहाँ घर है? मर्दा। मर्दा कौनी जगह? मर्दा बाईपास चौराहा पर। अच्छा अच्छा, वाला चौराहा। कौन थाना है? मर्दा। मर्दा का मामला है? तो यार मामला जमीन के कैसन कपार पर फर लेवा? वो थोड़ा सा चीज लेके हम पतो गई आलू ले आवे, उनका कह रहा है एक ढकेलो के लगना सो। हम कहले भाई काहे के ढकेलो सो? हम कहले कहो तो के ढकेलो कर देना, तब हमारे पर ढकेल दो। हमको ढकेल के बहू के ढकेले लगल? हमार नाती। नाती का नाम है? गुड्डू। गुड्डू। गुड्डू तो नाती है वो? नाती लगे। अच्छा, सब एक ही में है? नहीं, अलग 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 अलग। तू काहे खातिर ढकेल देला? कि काहे तू बोले सब है। अच्छा है, तो हम कहले बोलम ना तो पसवा तो ऐसी करबे ढकेल में मारबे, हम बोलब। तू बतावा का नाम है तो? हमार नाम सुमन देवी है, छोटका मर्दा से बोलत हई, बाईपास पर से मर्दा थाना पड़ी। मर्दा थाना पड़ी। ई हमर दयाद लोगन हमके जमीन के लेके, हमार जमीन बाटे खरीदल हुआ, घर के बसेरा जमीन है। वो लोग कहत बा कि बीचे बीच में से जमीन द 2018 में सुनामा होकल रहे, और सुनामा के हिसाब से वो मानत नहीं के। जब हम अपन जमीन घेरे लगनी, जब छरदवाली उठा लेनी, वो छरदवाली तोड़ के आवे लगल, फिर भी हम थाना पर गईनी। थाना में से सीओ साहब भी हमके कोनो सुनवाई ना कल, कह दरखास्त दिले बानी, दरखास्त के हिसाब से कोनो सुनवाई हमार नहीं के। हमार जमीन कैसन है? जमीन हमार खरीदल जमीन पहले के बाप दादा के जमीन हमार सास ससुर के खरीदल है। जे खरीदले बानी वो भी बाटे गवाही में, जे खरीदल। थाना पर दरखास्त एसओ साहब के आप देला कि सीओ साहब के? सीओ साहब के यहाँ देनी। सीओ साहब? हाँ, सीओ तो यहाँ बैठे ना मर्दा? बैठे ना 3 गो। हाँ आवे ना, बैठे ना। हाँ, का कहना सीओ साहब? वो कहना कि तुम इनको जमीन दे दो बीचे बीच में से। तो हम कहने सर हम इनके 6 फुट की 3 फुट के जगह पर 6 फुट के रास्ता दे ले बानी, ले लेवे अकोर से। तो नहीं, अकोर से नहीं, तुमको बीच में से तुम नहीं दोगी, तुम्हारा मायके से जमीन खरीद कर लेकर आई हो। तो हम कहनी कि हमारे मायके से रहे चाहे नैहर ससुराल के, बात के सीओ साहब कहले हम। मित्रों देखिए, सीओ साहब यानी सीओ कासमाबाद, जब थाना मर्दा पड़ता है तो सीओ कासमाबाद होंगे। अब सीओ साहब बता रहे हैं कि जमीन आप मायके से खरीद कर लाई हो। गजब। सीओ साहब आपके पैसा से जमीन शायद खरीदी रही होगी, इसलिए आप जानते होंगे, उसमें गवाही भी दिए होंगे। जब इनके माई बाप के लोग जमीन खरीदे होंगे तो आप उसमें गए रहे होंगे, शायद आपको पता होगा। सीओ साहब, आप इस मामला को रफा दफा नहीं करके, ये रेवेन्यू विभाग का मामला है, इस पर आप जो भी आपका कार्रवाई करना बनता कार्रवाई कर दे। इस वृद्धा आदमी का देखिए आप कपार फट चुका है और इन्हीं को बैठा करके एक तरफा 107 आपने चलाया। आप तो एक सक्षम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं और ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं कि गरीब मजबूर लोग पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, पीड़ित होंगे, तो आप उसको न्याय दीजिएगा। आपके यहाँ इनका जाने का क्या फर्ज था? आपके यहाँ एसओ के यहाँ भी जा सकती थी।
सीओ साहब के यहाँ, आपके यहाँ इसीलिए गई होगी कि सीओ साहब हमारे सुनेंगे, और सीओ साहब किसी के दबाव में हो गए या किसी के बहकावे में हो गए, इन्हीं को बैठा करके 107 चला दिया, जिसे कह दिया एसओ साहब से कि टांग दो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सर फट गया तब हम लोग थाना में गए, हमारा दरखास्त दिए, हमारा दरखास्त दाब दिए। उन लोगों को सुनकर हम लोग को चालान कर दिए, दोनों ससुर और पतोह को। चालान करने के बाद में सुबह 8-9 बजे कर गए थे, बैठे थे। बैठने के बाद में शाम को 4 बजे हम लोग को लेकर गए चालान करने कस्माबाद से हम लोग लेकर आए तो मेडिकल भी बनाए, तो हमको यहाँ पर मेडिकल हो गया। मेरे ससुर जी का मेडिकल के रिपोर्ट से द्वारा गाजीपुर हमको ट्रांसफर हुआ है, इनको रेफर कर दिए, तो इनका भी अभी तक मेडिकल नहीं बनाए हैं। ये फैयरवा ही बतावा था कि इनके तू ही मार के कपड़ा फाड़ दिले। ऐसा कोनो बात ना, हम तो गए रहनी आलू लावे, हमार ससुर जी ना रहलन, हमार ससुर जी एने रहलन, हम आलू लावे गनी तो हमके अकेले ही पकड़ के मारे लगला। सब जब के पकड़ के मारे लगा? वो जो हमार ससुर बड़का ससुर दया नाम बताओ। गुड्डू और उनकर वाइफ चिंता, उनकर मम्मी पतिया, उनकर बहन मनसा, ये लोग और उनकर एगो बहनोई रहे अनिल रिश्तेदार, वो भी रहे, वो भी हमके मरले बाटे। 6 लोग पकड़ के हमके अकेले मरले बा। तब तक हमार ससुर आयल बा बचावे गए, तब इनके डंडा से पीछे से मार के सर फाड़ देले बा। उन्होंने लोग को फाटल पीटल? उनकर कुछ ना, वो लोग तो 6 आदमी रहे, हमके अकेले चपले रहे, तो हम कहाँ से उनके मारे सकम? कुछ ना मारे सकना। हमके तो इतना मार मरले बा, भीतरी मार फटल नहीं के, पर हमके अंदर अंदर बहुत हम घवाई हो गइल बा। मुकदमा आपे के ऊपर भइल? हमरे ऊपर भइल बाटे, उनका लोग इनके ऊपर कुछ थाना में से नहीं के हो, खाली थाना में आप लोगन के बैठा देवल गइल। हम लोग का चालान भी कर गइल, एक तरफा हो गइल। पानी पिया तरस गइल रहनी, पानी पीने खातिर बाहर में जात रहनी, तो बाहर में भी हमके जाए ना देवत रहलन। बाथरूम भी हमके ना जाए देवत रहलन। उ लोग संगे संगे हमके ले गए कस्माबाद जब चालान हो गल तब हम घर आईनी। आप एसपी साहब के यहाँ गई रहनी, तो एसपी साहब का कहना? एफसी साहब के साथ हमके भेंट ना भइल, हमके भेंट ना करे देना लोग। उनका गाजीपुर में भी पर्ची कटा के दरखास्त जब जमा देनी, प्रकाश अभी भी पर्ची हमरी लगे बाटे, पर उनसे हमसे बात ना। जब 1 बजे 11 बजे के गइल, हमके 1 बजे तक बैठा के कहते वो गइल ना, अब तू जा घर। हम कहनी हम घर ना जाए, हमके बात करे के बाटे, हम भेंट करे बनी, भेंट करे के बाटे। वो कहता कि नहीं घर जाइए, आप लोग के मर्दा थाना सुनेगा। हम कहनी कि आज 1 महीना से हमके दौड़ धूप के हमके कोनो सुनवाई नहीं कि हम मर्दा थाना में ना जाए। वो एक तरफा केस होकत बाटे हमरी बारे में। हम विधवा बानी, छोट हमर लइका बाल बच्चा बाना लोग हमके परेशान करत बा, और न तो दिने दोपहर हमके धमकी देवत बाटे, तो के मारम, तो के मुआ गलम, तो के उठवा देम। अब मित्रों, ये पीड़िता कहाँ जाएगी? कप्तान साहब आप बैठे हैं अपनी ईमानदारी के चेयर पर। कप्तान साहब आप तो हमेशा शूट कराते रहते हैं। आपका मर्द एसओ भी शूट करता है, बिरनो एसओ भी शूट करता है, आपका सोरहो थाने के थाना अध्यक्ष शूटर है, शूट करते रहते हैं और न्याय देते रहते हैं। लेकिन पीड़िता कहाँ जाएगी? कप्तान साहब, ये पीड़िता कल आपके दरवाजे पर जा करके, जिस दरवाजा पर आपने जनता दर्शन लगाते हैं, आपके लोग नहीं मिलने दिए। बताए कि चले जाओ उसी दरबार में, उस मर्दा के दरबार में जाओ, और मर्दा का दरबार आपका सुनेगा। और मर्दा का दरबार जानते हैं क्या सुना था इनका? देख सकते हैं, पीड़ित हैं। और बताते हैं लोग, थाना के अध्यक्ष, थाना अध्यक्षों ने बताता है, पुलिस के लोग कर्मचारी भी बताते हैं, एक कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है कि जो पीटा गया है, जिसका टूटा फटा है, उसको आप नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन दरोगा जी ने तो इन्हीं को बैठा करके इन्हीं को चालान भेज दिया। 151 में भेजा होगा, जमानत ये लोग कराए, और जमानत करा करके आ करके, और एक महिला, विधवा महिला, इसका कौन सुनेगा? विधवा महिला सोची कि चले, मैं थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहा है, सीओ नहीं सुन रहा है, तो इनके उच्च अधिकारी से मैंने कहूँ। उच्च अधिकारी कप्तान साहब गाजीपुर आपके दरबार में महिला जा करके शाम तक दरबार लगाई, और आपके रहनुमा जो आपके अगल बगल दाहिने बाएं लोग लगे रहते हैं, उन्होंने बता दिया कि जाइए, आपका वही दरबार में सुनवाई होगी, इस दरबार में नहीं सुनवाई होगी। गरीब पीटे जाएंगे, गरीब मारे जाएंगे, गरीब कुचले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी कि 0 टैलेंट पर काम हो रहा है, विकास हो रहा है, और सब रामराज है। यही रामराज है। महिला तड़प तड़प कर बता रही है, अपनी व्यथा बता रही है, दबंग हो गए। मामला जांच का है, इसको आप दिखवा लेते, रेवेन्यू विभाग से कहवा लेते, एक जगह बैठा लेते, क्षेत्र के सम्मानित लोगों को बैठा लेते। उसके बाद अगर ये लोग नहीं मानते, तो आपने दोनों पक्ष का चालान क्यों नहीं किया? जो पीड़ित है उसी के थाने में बैठा दिया, और 4 बजे के बाद उठाया, ले जाकर कस्माबाद जमानत कराकर छोड़ दिया। और उतना ही नहीं, आपने जो कहा होगा वो भी हमको मालूम है, आप जो भी दर्शक देखते होंगे उस आप सबको मालूम है। और ये महिला लगा रही है कि जान से मारने के लिए धमकी भी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? गुड्डू और राजू, उसका वाइफ चिंता। तो क्या कहिएगा? कप्तान साहब से आपसे नहीं मुलाकात हुई, कप्तान साहब से इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो हमारे जो परेशानी है, आप लोग उसके लिए छानबीन करिए और हमारे सहयोग कीजिए।
तो जमीन का मामला है, चक्रोट का मामला है। हाँ, तो हम उसको चक्रोट दिए है चक्रोट, वो नहीं मान रहा है, उसको बीचे बीच मांग रही है, कहे हमको बीचे बीच दो। हम कहे जे किनार से तुम ले लो, हम अपना रूम बना ले, कहे तुमको नहीं रहने देंगे, नहीं तुमको रूम बनाने देंगे, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। यही लोग का बात सुनकर भी हमको थाना में से कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं, तो क्या करिएगा अगली व्यवस्था? अब अगली व्यवस्था हम क्या बताए, हम तो आप लोग के हाथ जोड़ मिनती करके यही बोलेंगे जो हमारा सुनवाई कीजिए। मित्रों, मैं बता दूं कि इसी तरह एक महिला का मामला था। महिला वो भावरकोट की थी। महिला का मामला यही था कि जब भावरकोट थाना नहीं सुना, मैं इस बात को कहूंगा तो आप लोग यही कहिएगा कि आप उस्का रहे हैं। उस्का नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये वर्दीधारी और ये पीड़ित लोगों को किस ढंग से झिलझिलाते हैं, जिसका कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उसे ये लोग कैसे परेशान करते हैं। वो महिला अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते जब छुप लिए, तुरंत सुन लिए, उसके बाद उसके घर एसडीएम चला गया, डीएम साहब चली गई, उसके बाद कई थाने के फोर्स चली गई और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मित्रों, आप लोग इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। और मैं मर्दा में हूँ, गाजीपुर का मर्दा थाना है, सीओ क्षेत्र में पड़ता है कासमाबाद, और मैं उसी क्षेत्र में हूँ। और पीड़िता विधवा महिला बिलख रही है। कल गई थी गाजीपुर, किसी तरह से 100-200 का व्यवस्था की होगी, भाड़ा किराया लगा करके गई और कप्तान साहब नहीं मिले। कप्तान साहब तो उस आदमी से मिलेंगे जो बड़ा कुर्ता पहनेगा, टाई बेल्ट लगाया रहेगा, जो अच्छा पर्सनालिटी होगी। इस महिला से मिलने से उनसे क्या लाभ होगा? गरीब के लिए तो कप्तान साहब है नहीं। कप्तान साहब तो बड़े लोगों के लिए हैं, जो मोटी रकम लेकर जाएगा, जो बढ़िया से उनको समझा बुझा पाएगा, चमचागिरी कर पाएगा, नहीं तो उनको कोई मिलने नहीं देगा। इस महिला एप्लीकेशन लेकर के फिर थाने पर रिटर्न आ गई है। और मैं देखता हूं कि कब तक कप्तान साहब आप इस महिला का को जो भी मामला हो और सीओ साहब मिल करके कब तक न्याय करिएगा या दुरुपयोग करिएगा। आप चैनल पर बने रहें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें, ताकि उत्तर प्रदेश के जीरो टैलेंट कहलाने वाले योगी बाबा के पटल पर जाए और न्याय मिले। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय।